आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लास्ट मैन ऑन द अर्थ का पार्ट 4। अगर आप लोगों ने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो जल्दी से मेरे चैनल की लॉन्ग वीडियो में जाके तीनों पार्ट देख लीजिए। तो 4th पार्ट की शुरुआत में फिलिप रोड पे खड़ा होके अपनी किस्मत को कोस रहा होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से खुश नहीं था। इसके बाद अचानक से गाड़ी रुकती है और गाड़ी के अंदर से 2 लड़कियां उतर के नीचे आ जाती हैं। वो दोनों लड़कियां फिलिप को देख के काफी खुश थी कि हमारे अलावा एक और इंसान भी इस दुनिया में जिंदा है। और फिर वो दोनों लड़कियां फिलिप से पूछती हैं, क्या तुम वही इंसान हो जिसने टाउन के बोर्ड पे लिखा है कि एक आदमी अभी भी जिंदा है? फिलिप उन दोनों लड़कियों को बताता है, हाँ वो मैं ही हूँ जिसने टाउन के बोर्ड पे लिखा था। फिर वो दोनों लड़कियां फिलिप से पूछती हैं, क्या तुम इस टाउन में अकेले ही रहते हो? फिलिप सोच में पड़ जाता है और फिर अचानक से झूठ बोल देता है और कहता है, हाँ मैं तो अकेला ही यहाँ पे रहता हूँ। और ये सुन के दोनों लड़कियां काफी खुश होती हैं। इसके बाद वो तीनों एक बड़े से होटल में जाते हैं और उसको रहने के लिए अपना घर बना लेते हैं। और फिर फिलिप उन दोनों लड़कियों के साथ उसी होटल में रुक जाता है। अब फिलिप इन दोनों लड़कियों को भी इम्प्रेस करना चाहता था। फिलिप उन दोनों लड़कियों को ना जानते हुए भी उनकी तारीफों के पुल बांधता जा रहा था, जिसपे वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि तारीफ तो तुम्हारी होनी चाहिए। अगर तुम सोसाइटी के बोर्ड पे ना लिखते कि एक इंसान अभी भी जिंदा है तो हम दोनों यहाँ तक ना पहुँच पाती। फिर वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि हमें तो लग रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ हम 2 लड़कियां ही बाकी बची हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि अचानक से हमें तुम मिल जाओगे। इसके बाद फिलिप जब उन दोनों के गिलासों को वाइन से भरने लगता है तो एक लड़की की नजर उसकी रिंग पे पड़ जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो? फिलिप इस बात का जवाब नहीं दे पाता और बिल्कुल सदमे में चला जाता है। दूसरी लड़की बोलती है और वो कहती है कि हमें किसी के पास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां बड़े ही प्यार से उसको रात को डिनर पे इनवाइट करती हैं और फिलिप काफी खुश हो जाता है और फिर मार्केट चला जाता है। मार्केट जाने के बाद वो अपनी वाइफ के बताए हुए सामान को वहाँ से लेके घर आ जाता है। और ये सब कुछ देख के कैरल काफी खुश होती है कि फिलिप ने उसकी बात मानी है और सारा सामान घर पे लेके आया है। फिलिप अपनी वाइफ से कहता है कि मैं अपना मूड फ्रेश करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज रात मैं अकेले कैंपिंग करना चाहता हूँ। उसकी वाइफ मान जाती है और कहती है ठीक है तुम चले जाना, और फिलिप वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ से झूठ बोल के अच्छे से तैयार होके अकेला उन दोनों लड़कियों के पास डिनर करने के लिए निकल जाता है। दोनों लड़कियाँ खुद भी अच्छे से तैयार होती हैं और डाइनिंग टेबल को भी फिलिप के लिए अच्छे से सजाया जाता है। इसके बाद फिलिप उन दोनों से काफी बातें करता है और उन दोनों के साथ वो काफी खुश होता है। फिर वो बताता है कि कुछ टाइम पहले मेरी शादी हुई थी कैरल नाम की एक लड़की से और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और फिलिप की ये झूठी कहानी सुन के दोनों लड़कियों को काफी बुरा लग रहा होता है कि इस बेचारे के साथ ऐसा क्यों हुआ है। फिलिप कहता है कि मैं अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था। इसके बाद वो दोनों लड़कियां फिलिप को काफी हौसला देती हैं, जिसकी वजह से फिलिप थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां फिलिप के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो दोनों फिलिप के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान करती हैं। और ये सुन के फिलिप अब पागल हो चुका था। उधर दूसरी तरफ फिलिप की वाइफ कैरिल मेलिसा और टॉड के साथ डिनर कर रही होती है। मेलिसा फिलिप की वाइफ से पूछती है कि फिलिप दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पे है? तो उसकी वाइफ बताती है कि वो तो अकेला आज कैंपिंग करने के लिए गया है। मेलिसा फिलिप की हरकतें अच्छे से जानती थी, जिस वजह से वो फिलिप की इस बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन कैरिल को अपने हस्बैंड पे पूरा यकीन था। और फिर टॉड भी ये कह देता है कि आज हम अगर इस जगह पे इकट्ठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फिलिप की वजह से। और फिर ये तीनों प्लान करते हैं कि इन तीनों को फिलिप को एक अच्छा सा सरप्राइज देना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फिलिप उन दोनों लड़कियों के साथ अपनी लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ सामने से गाड़ी आ रही होती है जिसमें वो तीनों होते हैं जो कि फिलिप को सरप्राइज देने के लिए कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे। और तभी फिलिप के साथ बैठी हुई ये दोनों लड़कियां सामने से आती हुई गाड़ी को देख के हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या हमारे अलावा कोई और भी इंसान है जो कि इस दुनिया में जिंदा है। और अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने रुक चुकी थी और फिलिप गाड़ी की सीट के नीचे जाके छुप जाता है। गाड़ी से जब लोग नीचे उतरते हैं तो सभी एक दूसरे को देख के काफी खुश हो जाते हैं। वो सभी ये जान के खुश थे कि इस दुनिया में अभी और इंसान भी जिंदा बचे हुए हैं। इसके बाद वो दोनों बताती हैं कि हमारे साथ एक और लड़का भी है। इसके बाद वो सभी गाड़ी के पास आ जाते हैं और झांक के देखने लग जाते हैं, लेकिन कैरिल जैसे ही शीशे के अंदर देखती है तो वो फिलिप को पहचान लेती है। कैरिल कहती है ये तो फिलिप है। दोनों लड़कियां पूछती हैं कि तुम फिलिप को कैसे जानती हो। कैरिल उन दोनों लड़कियों को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तभी फिलिप गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर से झूठी कहानियां बनाने लग जाता है। फिलिप कहता है मैं तुम सब लोगों के साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था, लेकिन वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि हमें तुम पे किसी किस्म का भी कोई भरोसा नहीं है। दोनों लड़कियां कहती हैं कि तुम आखिर हमारे साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो? तुमने तो बोला था कि यहाँ पे कोई और जिंदा इंसान है ही नहीं। फिलिप उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। वो दोनों कहती हैं कि उस बात का क्या जो तुमने हमें बताया था कि तुम्हारी वाइफ तो मर चुकी है।
ये सब कुछ सुन के कैरल के होश उड़ जाते हैं कि फिलिप उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे बोल सकता है। लेकिन फिलिप फिर से झूठ बोल देता है और कहता है मैंने तो इस कैरल के बारे में नहीं बल्कि किसी और कैरल के बारे में ये बात की थी। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं और फिलिप को वहीं पे अकेला छोड़ देते हैं और फिलिप बेचारा अकेला पैदल चल के सुबह अपने घर को पहुँचता है। घर में वो सभी दोस्त एक साथ होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही फिलिप पहुँचता है तो फिलिप से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। इसके बाद फिलिप कैरल के पास जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल फिलिप से बात करने को तैयार नहीं थी। वो कहती है मैं तो मर चुकी हूँ। और फिर वो दोनों लड़कियाँ कैरल के पास आती हैं और कैरल से फ्रेंडशिप करके उसको सॉरी बोलती हैं। और फिर वो दोनों कैरल से कहती हैं कि हम तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते थे, हमें बस ये पता था कि उसकी वाइफ मर चुकी है, इस वजह से हम दोनों ने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली। और फिर वो दोनों कैरल को समझाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उधर दूसरी तरफ फिलिप बार में जाके अकेला ही एंजॉय कर रहा होता है और ड्रिंक बना के खुद ही पी रहा होता है। मेलिसा और टोड दोनों कैरल के पास आते हैं और कैरल से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरल उनके मुंह पे कह देती है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो और मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिलिप बेचारा अकेला इस इंतजार में होता है कि कोई तो मुझे लेने के लिए आएगा, लेकिन फिलिप को लेने के लिए कोई नहीं आता। तो फिलिप चोरी छुप के उनकी बातें सुनता है, जहाँ पे फिलिप को पता चलता है कि किसी को भी फिलिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो उसकी सच्चाई जान चुके हैं। और फिर वापस से वो उसी बार में चला जाता है और वहाँ जाके वो चुपचाप लेट जाता है। रात में जब सब दोस्त एक साथ बैठे होते हैं तो फिलिप आता है और उन सबसे माफी मांगता है। वो बताता है कि मैं सच में इन दोनों लड़कियों को फंसाना चाहता था और पहले मैंने मेलिसा के साथ भी ये सब कुछ ही किया, तो इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद वो कैरल को सॉरी बोलता है और कैरल से कहता है कि हमें एक दूसरे से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। और कैरल को वो ये भी कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया, प्लीज तुम इस सब के लिए मुझे माफ कर दो। और फिर सब कुछ सच सच बता देने के बाद और सबसे माफी मांगने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो वापस बार में चला जाता है और वहाँ जाके अकेला ही बातें करने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा काम जो किया है वो यही है कि मैंने सबसे माफी मांग ली है। तभी कैरल वहाँ आके फिलिप को एक फाइल देती है जिसके अंदर डिवोर्स पेपर्स थे। फिलिप कैरल से पूछता है क्या तुम सच में डिवोर्स चाहती हो? कैरल कहती है हाँ, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। कैरल की बात सुनने के बाद फिलिप बड़े ही आराम से डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है और फिर उन दोनों की डिवोर्स हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और कैरल वहाँ से चली जाती है। फिलिप अब काफी खुश होता है और वो कहता है अब तो मैं पूरी तरह से सिंगल हो चुका हूँ। फिलिप अब ये सोचता है कि अब वो किसी भी अच्छी लड़की के साथ अपनी आगे की जिंदगी शुरू कर सकता है। इसके बाद वो सभी के पास जाते हैं और वो दोनों सबको बता देते हैं कि हम दोनों अलहदा हो चुके हैं। फिलिप कहता है कि बात ये है कि हम दोनों ही एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे, जिस वजह से हम दोनों ने दिल पे पत्थर रख के ये बड़ा फैसला ले लिया है। फिर वो दोनों शैंपेन का गिलास उठा के एक दूसरे को आगे की लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। फिलिप और कैरल के अलहदा होते ही उन दोनों में से एक लड़की आती है और फिलिप को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। और अब फिलिप भी काफी खुश था क्योंकि वो जैसी लड़की चाहता था उसको फाइनली वैसी लड़की मिलने जा रही थी। दूसरी तरफ हमें मेलिसा और टोड को दिखाया जाता है जहाँ पे टोड मेलिसा के लिए हार्ट शेप का पैनकेक बना के लाता है और उसको आई लव यू बोलता है। मेलिसा टोड के साथ काफी खुश होती है और उसको थैंक यू बोलती है। फिर फिलिप कुछ देर के लिए घर से बाहर जाता है तो उसे रास्ते में मुंह लटका के खड़ा हुआ टोड मिलता है। टोड उसे बताता है कि मैंने मेलिसा को आई लव यू बोला था तो बदले में उसने मुझे सिर्फ थैंक यू बोला। फिर फिलिप टोड को कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेलिसा मेरे से काफी नफरत करती है और तुम्हारे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है और उस बोर्ड के पास पहुँच जाता है जहाँ पे उसने लिखा था कि एक आदमी अभी भी जिंदा है। फिर वो सीढ़ी लेके ऊपर चढ़ता है और पेंट लेके वो मिटाने लग जाता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि अब जाके उसकी लाइफ सेट हुई थी और अब बार बार लड़कियां उसको ऑफर करवा रही थी। वो ये नहीं चाहता था कि अब कोई और इंसान आके उसकी लाइफ के रंग में भंग डाल दे। अभी फिलिप उस बोर्ड को सेट कर ही रहा था कि जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ा था वो सीढ़ी अचानक से नीचे को गिर जाती है। अब फिलिप उस बोर्ड के ऊपर खड़ा होके ऊंची ऊंची आवाजें देने लग जाता है। अब दूर दूर तक उसकी आवाजें कोई भी सुनने वाला नहीं था। दूसरी तरफ फिलिप की गर्लफ्रेंड फिलिप के घर आ जाती है और फिलिप को जोर जोर से आवाजें लगाने लग जाती है, लेकिन घर में कोई भी नहीं होता। दूसरी ओर फिलिप बेचारा अपनी पैंट उतार के पैंट की मदद से अपने ऊपर थोड़ी सी छांव बनाता है और उसकी पैंट भी हवा में उड़ जाती है। फिलिप की पहली गर्लफ्रेंड अभी घर पे मौजूद होती है और दूसरी लड़की भी आ जाती है जिसको फिलिप ने टाइम दिया था और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो।
वो बताती है मुझे तो फिलिप ने टाइम दिया था, और फिर दूसरी लड़की भी बोल पड़ती है कि मुझे भी फिलिप ने ही घर पे बुलाया था। और फिर कैरल भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उन दोनों लड़कियों को खरी खरी सुना देती है। वो कहती है कि अभी मेरा डिवोर्स हुए एक दिन नहीं हुआ और तुम फिलिप के घर पे भी पहुँच गई हो। और अब एक दिन गुजर जाता है, लेकिन फिलिप अभी तक उस बोर्ड के ऊपर ही लटका हुआ होता है और अब उस धूप के अंदर उसकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर अगले दिन कैरल उन दोनों लड़कियों से फिलिप के बारे में पूछती है। वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि फिलिप तो कल हमारे पास आया ही नहीं था। ये सुन के कैरल हैरान हो जाती है कि फिलिप दो खूबसूरत लड़कियों को छोड़ के कैसे जा सकता है। कैरल समझ जाती है कि फिलिप जरूर किसी मुश्किल में फंस चुका है। और दूसरी तरफ हमें फिलिप दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी के अंदर लेटा हुआ होता है। और फिर कैरल ही सबको इकट्ठा करती है और बताती है कि 24 घंटे से फिलिप लापता है, हमें मिलके फिलिप को ढूंढना होगा। तभी वहाँ पे एक और गाड़ी आ जाती है, जिसको देख के ये सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो कार फिलिप की नहीं थी। तभी उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है, उसने फिलिप को उठाया हुआ होता है और वो इन सभी से पूछता है कि क्या ये आदमी तुम लोगों का साथी है। ये सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि एक और इंसान भी जिंदा है। और अब वो दोनों लड़कियां जो कि कल तक फिलिप की गर्लफ्रेंड बनने को तैयार थी, अब वो नए आने वाले लड़के से इम्प्रेस होके उसी के साथ बातें करने लग जाती हैं। और यहाँ पे फिलिप का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि कैरल को छोड़ने के बाद क्या फिलिप को कोई अच्छी लड़की मिल पाएगी या नहीं। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए।